तो मैं जैसे क्लास 12th में आ गई हूँ तो बट स्टिल यार मैंने बोला था कि मैं इसका एक और पार्ट अपलोड करूंगी। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो उन्होंने पूछा है मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़। बेसिकली यार देखो मेरे स्कूल में जो है क्लासेस, तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ में अगर मैं बताऊँ। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सो बेसिकली मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं मेरे, एंड जिन जिन टॉपिक्स पर मैंने बोला है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी, तो मैं उसके लिए मेरे चैनल पर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, जैसे कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वेयर आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, बट स्टिल यार मैंने बोला था कि मैं इसका एक और पार्ट अपलोड करूंगी क्योंकि तुम लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने वाली हूँ, एंड इस वीडियो में आई थिंक सो कि वो वाला पार्ट मिला के और ये वाला पार्ट को ज्वाइन अगर हम करेंगे तो तुम्हारे सारे तरह के डाउट्स जो हैं वो इन वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैं वापस लेके आ गई हूँ बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चंस। सो मैंने बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड नाउ आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज़ कि क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ का कब से स्टार्ट करना चाहिए। सो बेसिकली किसी ने पूछा कि यार क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज़ कब से स्टार्ट करनी चाहिए। बेसिकली अगर तुम पूरी तरीके से ये श्योर हो कि हाँ भाई अब तो क्लास 11 12th में ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी है एंड आई वांट टू सी माई फ्यूचर इन ह्यूमैनिटीज़ ओनली, देन तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ आई गेस जब से तुम्हारे टीचर्स, जब से तुम्हारा बेसिकली स्कूल स्टार्ट हो रहा है तब से ही स्टार्ट कर दो। एंड आई वुड रिकमेंड कि डे 1 से ही स्टार्ट करना, क्योंकि बाद में जाके फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, सिलेबस कवर करने के हम चक्कर में रहते हैं। सो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। एंड आई वोंट से कि भाई डे 1 पे ही बैठ जाओ बहुत घंटे, मतलब 8-8 घंटे पढ़ने, नहीं भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम पढ़ो, फिर धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी ना तो धीरे धीरे अपने आप पढ़ाई के आज जो है वो बढ़ते जाएंगे। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रीता ठाकुर 3994 ने। उन्होंने पूछा है मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़। सो बेसिकली मैंने सोचा हुआ है कि यार इस टॉपिक पर तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी बिकॉज आई हैव बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। सो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि तुम्हें जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आर्ट वर्ल्ड ने। उन्होंने पूछा है व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर क्लास 11th एंड टोटल टाइम यू स्टडीड। बेसिकली यार देखो मेरे स्कूल में जो है क्लासेस अप्रैल के मंथ से ही स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोगों के स्कूल में बाकी मतलब जब रिजल्ट आ जाता है ना उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट होती है, बट हमारे स्कूल में CBSE के रिजल्ट से पहले ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी। सो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, बट हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी थी स्टार्टिंग में। एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग में मैं भी जो मैं करती थी वही मैं तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम 1 आवर, तुम 1 घंटा पढ़ो उसके बाद तुम बंद कर दो, एंड फिर रोज ऐसे बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर आवर्स इन द स्टडी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा है अनन्या श्रीवास्तव ने। उन्होंने पूछा है दी क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ के बेस्ट स्टडी चैनल्स रिकमेंड कर दो। सो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ में अगर मैं बताऊं भाई, अगर तुम्हें कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स जैसी वीडियोस देखने हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो जाकर देख सकते हो, क्योंकि वो ऐसा होता है यार कि वो थोड़े ज़्यादा घंटों की होती है, बट द थिंग इज़ कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सेकेंडली अभी मैंने लास्ट के डेज़ में जब मेरे फाइनल एग्जाम्स आने ही वाले थे तब मैंने नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ाई करी थी जो उनका रिसेंट बैच आया था। सो वो जो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री था तो मैंने सोचा कि भाई उससे पढ़ना चाहिए, एंड ट्रस्ट में उससे एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आई थी। सो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ सकते हो एंड मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो, एंड इन दी एंड ये तुम पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि भाई तुम्हें किस टीचर से समझ आ रहा है, तुम्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ माई रिकमेंडेशंस, बाकी टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें किससे समझ आता है। एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है चारू साहू ने। उन्होंने पूछा दी कैन यू टेल UPSC के लिए 11th में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, इन सबको तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए अपने क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। सेकेंडली आई वुड रिकमेंड कि तुम्हें एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना वुड बी वेरी रिकमेंडेबल। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि तुम्हें अपनी NCERTs पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज अगर तुम देखोगे कि कोई भी UPSC के लिए प्रिपेयर करता है तो वो सारी NCERTs को पढ़ता है। सो रादर देन रेफरेंस बुक, क्लास 11th में अभी के लिए पर्टिकुलरली सिर्फ रेफरेंस बुक्स मत लेना, अभी सिर्फ NCERTs पढ़ना, मतलब यार NCERTs पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना रादर देन रेफरेंस बुक। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन NCERT। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है गुरनीत कौर भगा ने। उन्होंने पूछा है विच सब्जेक्ट शुड आई टेक इन द ऑप्शन ऑफ सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी एज सोशियोलॉजी इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, इज सोशियोलॉजी ईजी और हार्ड। सो बेसिकली यार देखो सोशियोलॉजी तो हमारे स्कूल में नहीं प्रोवाइड करती है, बट मेरी दीदी के पास जब वो क्लास 11th में थी तो उनके पास सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था, एंड उन्होंने मेरे को ये बताया है कि जो ज्योग्राफी है ना बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर तुम्हें बहुत फैक्ट्स के बारे में जानना है देन यू शुड गो फॉर ज्योग्राफी, एंड अगर तुम्हें रिलेटेबल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, रिलेटेबल टॉपिक्स पढ़ने हैं,
देन यू शुड गो फॉर सोशोलॉजी। एंड इन द एंड ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें फैक्चुअल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर रिलेटेबल चीज़ों में। सो हाँ, तुम्हें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं ने पूछा है दैट इज़ कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अस साइकोलॉजी नोट्स ऑफ क्लास 11th। सो बेसिकली मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं मेरे नोट्स क्लास 11th के भी, क्लास 10th के भी। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ पिन कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, तो तुम जाके वहाँ से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ मेरी डेली लाइफ के अपडेट्स जान सकते हो। एंड अगर तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए, अब तो मैं जैसे क्लास 12th में आ गई हूँ तो क्लास 12th से भी रिलेटेड नोट्स मेरे उधर ही मिलेंगे। सो हाँ, तुम मेरा डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो एंड साथ ही साथ पिन कमेंट सेक्शन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि व्हाट आर द बेस्ट चैनल फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। सो बेसिकली यार मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैंने जैसे वीडियो में बताया कि यार देखो, पहली चीज़ तो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स तुम देख सकते हो, बट यार मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल में क्या एक प्रॉब्लम आती है कि वो उनके जो लेक्चर के आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी कि तुम नेक्स्ट टॉपिक्स का भी फ्री बैच जो यूट्यूब पे अवेलेबल है तुम उधर से भी पढ़ सकते हो। सो हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक्स पे चारों ही सब्जेक्ट जो कि है हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, वो चारों ही सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच सब्जेक्ट वी शुड फोकस मोर। सो बेसिकली यार देखो, इक्वली सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आई वॉन्ट से कि एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, बाकियों को तुम पढ़ो ही ना। सो मतलब सारे सब्जेक्ट्स को तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है MG ऑफिशियल ने। उन्होंने पूछा है हाय दी, ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी लेने में प्रॉफिट है या लॉस ऑप्शनल में। सो बेसिकली यार साइकोलॉजी अगर तुम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में लेते हो तो वो एक्चुअली बहुत प्रॉफिटेबल रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं, उससे नहीं कुछ होता, बट लेट मी टेल यू, तुम मतलब अगर ये सब बातें सुनो तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। एक्चुअली जब तुम ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी लेते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि हिस्ट्री लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि 12th में हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, ठीक है, कहीं मार्क्स कम नहीं हो जाए। सो बेसिकली अगर तुम्हारे कोई और सब्जेक्ट है हिस्ट्री के साथ ऑप्शनल में, सो तुम उधर उसको भी देख सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को डर लग रहा है कि 12th में तो 3 बुक्स हैं, सो पहले तुम्हें खुद से रिसर्च करनी चाहिए। यूट्यूब पे एक बार कहीं सर्च करो कि भाई 3 बुक्स हैं, क्या ईजी है क्या हार्ड है। सो यू शुड डेफिनेटली रिसर्च योर सेल्फ। ओके, सो जो हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा है हाय सिस, आई एम फाइनली इन क्लास 11th एंड अ PCB स्टूडेंट। आई वांट टू स्टार्ट माय स्टडी चैनल, सो प्लीज़ गिव मी टिप्स व्हाट मिस्टेक्स आई शुड नॉट डू एंड व्हाट थिंग्स टू डू, कमेंट सेक्शन। सो बेसिकली यार देखो, इस टॉपिक पर भी आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज आई रियली वांट टू कि भाई मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें भी हमारा स्टडी चैनल ओपन करना है, तो उसको कैसे ग्रो करना है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए। सो वो सब तरह के डाउट्स मैं तुम्हारे एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूँगी। सो अगर तुम्हें उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए सो नीचे कमेंट करना मत भूलना। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज़ दीदी, क्या आप पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी पे एक वीडियो बना सकते हो, स्टार्टिंग से कैसे पढ़ें और टिप्स वगैरह। ओके, सो मैं अब दूंगी ज़रूर तुम्हें, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ताकि तुम्हारी एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो गाइज आई रियली होप कि यार इन 2 वीडियोस से तुम्हारे सारे जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, थॉट्स हैं, अजम्पशंस है अबाउट ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम वो एक्चुअली क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी नहीं हुए सो यू कैन स्टिल कमेंट मी डाउन बिलो, मैं तुम्हारे कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। एंड जिन जिन टॉपिक्स पर मैंने बोला है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी, तुम्हें उसके लिए मेरे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। So yes guys, that is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी next video में, तब तक के लिए take care and bye bye.